से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का वो संतरी हमारा वो संतरी हमारा वो पासबा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा देवहितं जगायुः शतमिन्नु शरदु अन्तिदेवायत्रानशुक्राज्वरशं तनूनाम पुत्रासु चित्रपितरो भवन्ति मानो मध्या भीषताग्रदन्दोः अजिदौरदितिरन्तरिक्षमदतिर्माता शपिता शपुत्रः विश्वे देवा यदतिः पञ्चजन अदितिर्जातमदितिर्जनितमं ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः हे शारदे मां हे शारदे मां हे शारदे मां हे शारदे मां अज्ञानता से हमें तार दे मां हे शारदे मां
ये केसरी रंग सजाया है, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। तुम भूल न जाओ इनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। क्या बात है। खूबसूरत गुनाह करने दो, रुख से पर्दा हटाओ जान हरा, दिल को तबाह करने दो, रुख से जरा नकाब हटा दो मेरे हुजूर, रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर, रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, वो मरमरी से हाथ, वो महका हुआ बदन, वो मरमरी से हाथ, वो महका हुआ बदन, टकराए मेरे दिल से मोहब्बत का एक चमन, मेरे भी दिल का फूल खिला दो मेरे हुजूर, रुख से जरा नकाब हटा दो मेरे हुजूर, जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर, हुस्न जमाल आपका शीशे देख कर, हुस्न जमाल आपका शीशे देख कर, मदहोश हो चुका हूँ मैं जुल्मों पर, क्या बात है। अगर हो सके तो होश मिला दो मेरे हुजूर, रुख से जरा नकाब
मिले भैया सुन लो भैया। हयात में मिल जाए जैसे चांद कोई सूनी रात में, जाओगे तुम कहाँ ये बता दो मेरे हुजूर, रुख से जरा नकाब हटा दो मेरे हुजूर, जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। धन्यवाद। कविता है कुमार विश्वास जी की, 2 लाइन में उसका शुरू करवा वो मैं बताऊंगा आपको बाद में। दिन संवर जाएंगे दिन संवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो रास्ते में खड़े दो अधूरे स्वप्न, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही बात। तुम्हारी न मर्दानगी भीतरी एक दिन इसी तरह सिख हम शिक्षा इस देश की मुक्त तमाशा देखेंगे। खुश नहीं किया हमने तुम्हें, आए और गए क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। का अगर मौका मिला मुझको तेरे चरणों के बंधन का, अगर मौका मिला मुझको तेरे चरणों के बंधन का, न चिंता कर मैं तू मेरी रखूंगी लाज कंगन का, न चिंता कर मैं तू मेरी रखूंगी लाज कंगन का। एक्चुअली मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जो मेरी अगली कड़ी है वो स्पेशली उस चीज के लिए है कि मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं रहती हूँ, बस्ती की रही हूँ मैं, तो मैं सिद्धार्थनगर से स्पेशली यहाँ पढ़ाई के लिए आई हूँ। क्या बात है। जब मैं यहाँ आ रही थी, तो जब मैं घर से यहाँ आ रही थी तो उस टाइम मैंने अपने मन में वहां से एक वादा किया था, अब आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जो छोड़ा घर तेरा मैंने तो कुछ बनकर ही लौटूंगी। बहुत सही, बहुत शानदार। जो छोड़ा घर तेरा मैंने तो कुछ बनकर ही लौटूंगी। तेरे सपनों की ये दुनिया हकीकत में मैं बदलूंगी। क्या बात है। तेरे सपनों की ये दुनिया हकीकत में मैं बदलूंगी। मेरे आँखों में बसती है तेरी मुस्कान हर क्षण माँ, मेरे आँखों में बसती है तेरी मुस्कान हर क्षण माँ। है वादा तेरी बेटी का मैं एक दिन मैं भी संभलूंगी। है वादा तेरी बेटी का मैं
नस्ल होंगी। इसी के साथ मैं अपनी पंक्तियों को समाप्त करती हूँ और इतना ध्यान देने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐ जाने से वफा जाने जिगर तू ही बचा जान, और बेजान सा लौटा हूँ गले उसको लगा के, मैं बेजान सा लौटा हूँ गले उसको लगा के, मैं उसके बदन में तो नहीं भूल गया जान। क्या बात है, क्या बात है। आज पता चल रहा लक्ष्य बादलों की तरह बारिश की कहानी में रहो, तुम मेरा गम हो मेरे आँख के पानी में रहो। दोस्ती तुमसे तो दोबारा नहीं हो सकती, तो दुश्मन बनकर मेरे दुश्मने जानी में रहो। और जो लोग नए दोस्त बनाते हैं उनके लिए विकास करना दिलजले हो गए। और ये नए दोस्त तुम्हें रास नहीं आएंगे, लौट के आओ मेरी जान पुरानी में रहो। क्या बात है, क्या बात है। और कुछ है पिटारे में? निकालिए निकालिए, पिटारा निकालिए भाई पूरा। सुनना तमाम का को सुनना चाहते हैं? चलिए। तमाम मुद्दत मेरा ये शिकवा रहा किरण से, तमाम मुद्दत मेरा ये शिकवा रहा किरण से, कि उसने मुझ पे नजर न डाली कभी गगन से, और पुराने जख्म अब तक भरे नहीं हैं, और एक लड़की पड़ी है पीछे बड़े जतन से। मैं कहूँ भैया भैया सुनो सुनो सुनो, तभी मैं कहूँ क्या हुआ, डेली विकास लेट आती है। विजय सर के लिए कुछ कहो भाई। विजय सर है जो हुक्म देता है वो इल्तिजा भी करता है, क्या बात है। ये आसमान कहीं पे झुका भी करता है, तू बेवफा है तो ले बुरी खबर सुन ले, इंतजार मेरा कोई दूसरा भी करता है। इंतजार मेरा कोई दूसरा भी करता है, और हसीन लोगों के मिलने पे ऐतराज ना कर पांडे, हसीन लोगों के मिलने पे ऐतराज ना कर, ये जुर्म वो है जो शादीशुदा भी करता है। आज इतनी बार शादी की बात आ गई।
जाइए, नौकरी करिए, अथाह पैसा कमाइए, सब कुछ करिए, अपने माँ बाप को मत छोड़िए। मॉर्निंग में जब हम लोग छोटे थे, ये मैं साइकोलॉजी की क्लास में बताता भी हूँ, जब छोटे थे तो सुबह उठते थे तो घर स्कूल निकलने के लिए निकलते थे तो अपने माँ बाप का पैर छूते थे। लेकिन आज जब आप कोचिंग आते हैं तो मुझे लगता है कि हो सकता है मेरा ये नेगेटिव पॉइंट हो, 70% लोग अपने माँ बाप का बता के आते हैं कि कोचिंग निकल रहे हैं, लेकिन पैर छू के नहीं आते। मैंने बोला था 70% लोग नहीं करते। तो विनम्र आग्रह है, कोचिंग के शिक्षकों को अगर कुछ देना चाहते हैं तो 2 चीज दीजिए। एक, अपने माता पिता का सम्मान करना प्रारंभ कर दीजिए। सम्मान एज ए सेंस कि उनको फील भी होना चाहिए कि वाकई बालक किशोरावस्था में पहुंचने के बाद भी हमसे कुछ छुपा नहीं रहा है, अपनी सारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों हम बताइए अपने माँ बाप को, उनसे छुपाइए नहीं। और दूसरा, उनका सम्मान करिए। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट, आज आप यहाँ हैं, 5 साल बाद पता नहीं कहाँ होंगे। भगवान करे कि लक्ष्य अकेडमी से पढ़कर पास होने वाला हर एक बच्चा जीवन में उन ऊंचाइयों तक जाए जहां पर वो सोच रखा है उससे भी एक पायदान ऊपर जाए। ना किसी के दिल का करार हूं, क्या बात है, क्या बात है। किसी के काम ना आ सका, वो बुझता हुआ चिराग हूं, क्या बात है, क्या बात है। चलिए सभी आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी, जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं। पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। टीचर ने ऐसा बताया? हाँ माँ, टीचर ने कहा
कि बारिश नहीं होगी तो रेगिस्तान हो जाएगा, सारे जीव जंतु मर जाएंगे, और ऐसे क्या हम भी मर जाएंगे माँ? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। हाथ मुंह धो ले और खाने बैठ जा। इसकी बात बाद में करेंगे। और देख घर में कौन आए हैं। कौन माँ? गांव से तेरे दादाजी आए हैं, उन्हें तंग मत करना, बाद में मिलेंगे। ठीक है माँ। दृश्य 2, नीलू अपने माता पिता के साथ दादाजी के साथ बात कर रही है। प्रणाम बाबूजी। जीते रहो बेटा। ऐसे अचानक चले आए, मुझे चिट्ठी लिख दी होती तो मैं आपको लेने आ गया होता। अरे नहीं बेटा, तुम इतने व्यस्त रहते हो, अपना क्या है, खाली बैठे रहते हैं। गांव का हाल बहुत खराब है बेटवा। क्यों, क्या हुआ बाबूजी? मालूम नहीं पड़ता बेटा, सब कुछ बदल रहा है, किसी का कुछ ठिकाना ही नहीं रहा। मार्च अप्रैल में ही बारिश हो जाती है और कटने को तैयार फसल खराब हो जाती है, और मई जून में जब सारा खेत जुतवा के तैयार बैठे कि बारिश आएगी और बुआई शुरू करेंगे, लेकिन तब बारिश नहीं। जानते हो बेटा, इसी की वजह से किसान मौसम का अनुमान ही नहीं लगा पाते। ऐसे में भला कोई खेती करे तो कैसे करे, मौसम का अनुमान ही नहीं हो पाता। सचमुच मौसम बदल रहा है। टीवी और अखबार में भी इसकी खूब चर्चाएं हो रही हैं। हाँ पापा, स्कूल में टीचर भी बता रही थी कि पृथ्वी को बुखार आ रहा है। क्या पापा सच में पृथ्वी बीमार होती है? नहीं बिटिया, कलयुग आ गया है, कलयुग। और क्या। दृश्य 3 शुरू करना। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं स्वाति बांचा। देश और दुनिया की तमाम तेज तर्रार खबरों के साथ आप सभी का स्वागत। चीन में असमय हुई भारी बारिश से बाढ़ आ गई है। बीजिंग शहर में पानी घुसने से लाखों लोगों की मौत हो गई है, जिससे चीन की सरकार को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। कलयुग, घोर कलयुग बच्चा, यहाँ बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं और वहाँ प्रलय मचा है। वैज्ञानिक इस असमय हुई बारिश से परेशान हैं। उनका कहना है यह जलवायु परिवर्तन का एक परिणाम है। मौसम के बदलते रुख के कारण गंगोत्री के हिम्मत पिघलने लगे हैं। बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियां देहरादून, ऋषिकेश आदि शहरों को काफी नुकसान पहुंचा रही हैं। मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौसम विशेषज्ञ स्नेहलता परमार है। तो आइए स्नेहलता जी से जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या है। स्नेहलता जी, मैं आपका अपने प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्नेहलता जी, मुझे बताइए कि इन सब चीजों के पीछे क्या कारण है, क्योंकि यहाँ पे आप आए दिन सुन रही हैं कि कहीं बर्फ पिघल रही है, कहीं बाढ़ आ रही है। मौसम का ऐसा परिवर्तन, आपको क्या लग रहा है कि किस ओर संकेत कर रहे हैं? जी, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये तो होना ही था और इस बात का डर भी होना है। जैसे कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं, वो पहले से ही हम सबको चेतावनी दे रहे हैं कि जिस तरह से मानवीय क्रियाकलाप लगातार होते जा रहे हैं, तो उसमें ये होना, ये मौसम का परिवर्तन होना स्वाभाविक है। तो स्नेहलता जी, आप हमें बताइए कि आपके अनुसार ये किस तरह के मानव क्रियाकलापों का परिणाम है? जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जो पेड़ हैं, वो हमारे समाज में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और आज के टाइम में पेड़ लगाने से ज्यादा लोग पेड़ की कटाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को पेड़ों की सुरक्षा करनी होगी, और हम सबको एक एक पेड़ या फिर इससे भी ज्यादा लगाना चाहिए। पहला रीजन तो यही है। दूसरा है कि हमारे शहरों में आज के टाइम पे जो कल कारखाने हैं, वो बहुतायत संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। इससे बहुत से विषैले पदार्थ और विषैली हवाएं जो हैं, वो पर्यावरण को प्रदूषित कर रही हैं। तो जिस हिसाब से ये हो रहा है परिवर्तन, उस हिसाब से हमारे पर्यावरण में और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो हमारे पृथ्वी में भी गर्मी आ रही है, और जब पृथ्वी में गर्मी आ रही है, तो इस वजह से जो हमारे ध्रुवीय प्रदेश हैं, ध्रुव हैं और पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ की जो बर्फें हैं वो पिघल रही है दिन प्रतिदिन।
छुपाना है, क्योंकि इससे समुद्री स्तर जो है वो घट पर बढ़ते हैं और बढ़ भी रहे हैं। तो इससे जो तटीय इलाके हैं वो डूब रहे हैं और इससे जो समुद्र का स्तर वो तो बढ़ता ही है, तटीय इलाके भी डूब रहे हैं। और जो बरसात होती है हमारे यहाँ पे मौसम के हिसाब से उसकी परिपाटी बिल्कुल बदल गई है। जहाँ पहले बहुत से बारिश हुआ करते थे वहाँ बिल्कुल भी नहीं होते हैं, और जहाँ बारिश नहीं होते थे वहाँ बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारे जो किसानों की पैदावार है वो भी हमेशा चौपट हो जाती है, खेतों में पकी पकाई फसलें नष्ट हो जाती हैं। तो असमय की बरसात से पकी फसलें नष्ट हो जाती है, अगली बुआई के लिए भी बारिश भी नहीं आती है, तो इससे हर कोई प्रॉब्लम में आ जाता है। तो इसके निवारण के लिए हम सबको कुछ न कुछ एक दो कदम उठाने ही चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने बिटिया, घोर कलयुग आ गया है। शिव 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 शिव। हेलो, गुड मॉर्निंग बैठ जाओ। थैंक यू मैम। चलो सभी लोग अपने अटेंडेंस हो। मिठाई प्रसाद रीचा एब्सेंट मैम। स्मृतिलाल एब्सेंट मैम। रमेश, तुम रमेश हो? नीलू यस मैम। काजू कतली एब्सेंट मैम। शालिनी अच्छा बच्चों, कल मैंने क्या पढ़ाया था? बच्चे मन के सच्चे। चुप रहो शैतानो, यही पढ़ाया क्या था कल? शालिनी तुम बताओ, कल क्या पढ़ाया गया था? अरे मैम क्या बताएं, भूगोल इतिहास बड़ी बेवफा, रात को रटो सुबह हो जाती है सुबह। यही पढ़ाया जाता है। रिचा तुम बताओ। पढ़ाई पढ़ाई कैसी पढ़ाई। चुप हो जाओ बदमाशों, पढ़ना लिखना ना करो, बस यही सब करो। नीलू तुम बताओ, तुमको पता है? तुमको भी नहीं पता? हाँ हाँ मुझे पता है मैम, आपने पिछली कक्षा में बताया था कि हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और इससे हम सभी बीमार हो सकते हैं। मैम क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हम अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं? हाँ नीलू, तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, पर पृथ्वी का बुखार उतारना आसान नहीं है। उसका बुखार कई सालों की हमारी करतूतों का ही परिणाम है। पर हम अपनी आदतें बदल सकते हैं और कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिससे कि पृथ्वी को आराम मिल सके। वो कौन से काम है मैम? बहुत से काम है, जैसे कि तुममें से हर एक बच्चा सभी वस्तुओं का किफायती उपयोग करे, जैसे कि बिजली का, पानी का, कागजों का, कपड़ों का, इन सभी वस्तुओं का कम से कम उपयोग करें, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो पृथ्वी से ही निकाल कर बनाई जाती हैं। यूँ समझ लो पृथ्वी की छाती फाड़ कर। यदि हम वस्तुओं को कम उपयोग में लाएं तो पृथ्वी को कम चोट पहुंचेगी। अच्छा बता सकते हो चोट लगने पर क्या किया जाता है? मेरे हाथ लगाया जाता है। बहुत अच्छे। अच्छा बता सकते हो कि पृथ्वी के लिए सबसे अच्छा मरहम क्या हो सकता है? नहीं पता। नहीं मालूम? ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। पृथ्वी के लिए सबसे अच्छा मरहम होता है पेड़ पौधे। क्या होता है? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे। यदि पृथ्वी का शरीर पेड़ पौधों से ढका रहे तो पृथ्वी को कम चोट लगेगी और उसके घाव भी बढ़ जाएंगे। तुम सबको अपने घर के आसपास कम से कम एक पेड़ तो लगाना ही चाहिए। केवल पेड़ लगाया जाएगा। केवल लगाना ही नहीं है, उसकी देखभाल भी करनी है। जब तक उसकी देखभाल तब तक करिए जब तक कि वह पेड़ बड़ा ना हो जाए। ठीक है? यस मैम। ओके, चलो चलो पेड़ लगाते हैं। दृश्य 5, नीलू और उसके साथी पेड़ लगा रहे हैं। चेयर हटवा दो, चेयर हटवा दो यार, चेयर वाला हटवा दो, हटा दो। ये स्थान ठीक है, यहाँ कोई आता जाता भी नहीं, इस साइड में है। लो मैं यहाँ गड्ढा खोदती हूँ। नीलू पेड़ उठा लो, बट संभल के लाना। चलो इसके चारों तरफ ईंट लगा देते हैं ताकि ये जो हमारे पौधा है वो सुरक्षित रहे। अब हम अपने पौधे की रोज देखभाल करेंगे। हाँ, रोज पानी देंगे। रोज स्कूल से आके इसकी देखभाल किया जाएगा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। एक बार सारी पूरी टीम आ जाए स्टेज पे।
की जब करोगे रक्षा नहीं बनेगा जीवन अच्छा, पेड़ों के बिन मेरे यार जीवन में होगा अंधकार। अपना सच्चा धर्म निभाएं, पेड़ बचाकर कर्तव्य निभाएं, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। इस दुनिया को सुंदर बनाओ। इस नाटक के माध्यम से हम सभी ने देखा कि वृक्षों का हम सभी के जीवन में क्या योगदान है। वृक्ष हमारे जीवन दाता हैं जो हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव ही नहीं है। ऑक्सीजन का हमारे जीवन में क्या महत्व है ये हम सभी लोग एक प्रयोग के माध्यम से देखेंगे। हम सभी 10 सेकंड के लिए अपनी सांस रोकेंगे। क्या हुआ? नहीं रुकता है ना? 10 सेकंड में ये हाल है। और अगर 10 सेकंड के लिए रोक लिए तो 20 सेकंड कोशिश करो, फिर 1 मिनट के लिए कोशिश करो। मित्रों, जीवन में ऑक्सीजन के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए हमें अपने लिए, अपनों के लिए और आने वाली अपनी पीढ़ी के लिए आज इस संविधान दिवस के अवसर पर हम सभी को एक संकल्प लेना है कि कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाएं। तो बताइए, लगाएंगे कि नहीं? बिल्कुल। आज आप सभी लोग कम से कम एक वृक्ष अपने घर के पास कहीं भी उपयुक्त स्थान पे लगाएं। और इन 2 लाइनों के द्वारा मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। पेड़ काटने आए थे कुछ लोग हमारे गांव में, पेड़ काटने आए थे कुछ लोग हमारे गांव में। अभी धूप बहुत तेज है, अभी धूप बहुत तेज है, कहकर बैठ गए उसी की छांव में। थैंक यू सो मच। बज नहीं रहा है, बज नहीं रहा। ठंडक में क्या बात है। बहुत बढ़िया। अरे इसमें सबसे लिए ऐसा पहली बार हुआ है, हमको तुमसे प्यार हुआ है। जख्म नहीं है बदन पर कोई, खंजर दिल के पार हुआ है। भाभी जी को समर्पित है। उनसे भी हाँ, इनसे भी हाँ, हमसे क्यों इनकार हुआ है? उनसे भी हाँ, उनसे भी हाँ, हमसे क्यों इनकार हुआ है? और सिर्फ निगाहें नीची करके कह दो तुमको हमसे प्यार हुआ है।
तेरे लिए दिल दिया है, जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है, जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है, जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। क्या बात है, क्या बात है। दिल दिया है, जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। जुबां पे तेरा नाम आए, ये जिंदगी क्या जिंदगी माँ जो तेरी नाम आए। कुछ पंक्तियां लिखा हूँ लक्ष्य पे। लक्ष्य ही में लक्ष्य है, सबका यही लक्ष्य है। भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ लक्ष्य है। भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ लक्ष्य है। तुम में भी तो लक्ष्य है, मुझ में भी तो लक्ष्य है। भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ लक्ष्य है। माँ के आंख के तारे का बस यही लक्ष्य है। भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ लक्ष्य है। आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो पिता हूँ तेरी चाह